धोखाधड़ी का मामला कोर्ट में दर्ज। नर्मदापुरम जिले के इटारसी के सब्जी मंडी व्यवसायी मनोज जिज्ञासी के साथ पेटीएम कंपनी ने धोखाधड़ी कर ली। हमारे रिपोर्टर में जाकर जायजा लिया। मनोज जिज्ञासी ने बताया कि मैंने पेटीएम कंपनी का एक क्यूआर बॉक्स लगाया था जिससे मेरे का रुपए के लेन देन में सुगमता हो, लेकिन कंपनी के कर्मचारियों द्वारा मेरे नाम से जो कि कोड लगा है उसके रुपए जबलपुर के किसी सपना ठाकुर के नाम पर ट्रांसफर हो रहे हैं, जिससे मेरे को करीब लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मुझे जिस पार्टी से रुपए लेना था उन्होंने मेरे क्यूआर कोड पर ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वो रुपया मुझे अभी तक मिला नहीं। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पेटीएम कंपनी के द्वारा बहुत बड़ी गलती की गई है जिससे मुझे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मेरे कई बार शिकायत करने के बाद भी मेरी समस्या का हल अभी तक नहीं हुआ। अतः मैं परेशान होकर कोर्ट में अर्जी लगाने आया हूं जिससे कि मेरी समस्या का हल हो सके। इसी प्रकार इटारसी के राजेंद्र रत्नानी भी एक धोखाधड़ी का शिकार हो गए। उन्होंने भी परेशान होकर मीडिया को अपनी परेशानी बताई और कंपनी के खिलाफ कोर्ट में अपना केस दर्ज कराया। भाई साहब, आपका नाम क्या? मनोज जिज्ञासी। कहाँ के निवासी हैं आप? इटारसी। क्या मामला आपका? मेरा मामला ये है, मैंने यूट्यूब पेटीएम वालों ने मेरा फ्रॉड करके गए मेरे साथ जी कि बार कोड दूसरे किसी के डाल के गए और पेमेंट किसी और किसी के अकाउंट में जा रही है। मेरा अकाउंट नंबर है यूनियन बैंक में और ये बैंक में जा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में, और मेरा नाम मनोज जिज्ञासी के नाम से अकाउंट है और ये बैंक ऑफ बड़ौदा में जा रहा है सपना ठाकुर के नाम से अकाउंट में पेमेंट जा रही है। और इसके लिए मैं बहुत चक्कर काट चुका बैंक के भी, बहुत परेशान हो गया। अभी मैं कोर्ट में आया हूँ केस डालने के लिए कि मेरा पैसा जो गया है बैंक में मेरे को रिफंड चाहिए। आपका कितना पैसा है? मेरा 18,900 करीब है अकाउंट पेमेंट बैलेंस। हाँ, कब का मामला है ये अगस्त का मामला है, अगर पिछले साल का 2024 का। तो मतलब कैसा फ्रॉड हो रहा है आपके साथ? फ्रॉड मेरे साथ ऐसा करके मैंने यूपीआई कोड, मेरा पेटीएम कार्ड का बॉक्स साउंड बॉक्स खराब हो गया था, उसके लिए मैंने कंप्लेंट डाली थी। मेरे भाई साउंड बॉक्स चेंज करके दो। मैं रोज उनको फोन लगाता था और वो आते थे तो साउंड बॉक्स बदलते थे तो चार्जर नहीं देते थे। तो उस चक्कर में मैंने बोला भाई साउंड बॉक्स बदल रहे हो तो पूरा बदल के दो, नहीं तो बंद कर दो, टोटली बंद कर दो। तो पेटीएम वाले आए, उन्होंने साउंड बॉक्स भी लेके गए और फ्लॉड करके चले गए मेरे साथ। और ये पेमेंट जा रही सपना ठाकुर के अकाउंट में, और उनको मैंने बहुत कई बार बोला, कस्टमर केयर में भी कॉल लगाया तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही वहाँ पे भी। ये सपना ठाकुर कौन है? सपना ठाकुर ये नहीं मालूम कौन है। उनका खाता है जबलपुर में, बैंक ऑफ बड़ौदा में गया था मैं ब्लॉक करवाने के लिए उनका खाता। उनके अकाउंट में 24,000 कुछ रुपये बता रहा बैलेंस है और खाता मैंने उसको ब्लॉक करवा दिया है। मेरा पैसा मेरे को रिटर्न चाहिए, उसके लिए मैं रोज चक्कर काटा बैंक में, अपनी बैंक में, यूनियन बैंक में भी गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी गया, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई। रोज चक्कर काटते काटते परेशान हो गया। आज मजबूरी में मेरे को आना पड़ा, होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद में आना पड़ा कि कंप्लेंट डालने के लिए। आप क्या चाहते हैं? मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए। अच्छा, मेरे जो पेमेंट गया रिफंड किए मेरे को, और जो जिसने फ्रॉड किया उसको भी लाओ सामने। और जो मेरा साउंड बॉक्स भी लेके वो भी साउंड बॉक्स भी चाहिए मेरे को वापसी। और साउंड बॉक्स मेरा पैसा कट रहा है, उसका 125 मंथली कट रहा था चार्जेस, वो भी रिटर्न चाहिए मेरे को। और जो मेरा पैसा गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में वो भी मेरे को रिटर्न चाहिए। आप क्या बिजनेस करते हैं भैया? मेरा मंडी काम है, सब्जी काम है, आलू प्याज का थोक काम है और फुटकर काम है, दोनों काम है मेरा। अच्छा अच्छा। और मेरे पेटीएम में बहुत पैसा थे, बैंक ऑफ अपने यूनियन बैंक में बहुत पेमेंट आती है मेरे पास। अच्छा, आपके साथ ये फ्रॉड पहली बार हुआ है कि? पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है, पहले कभी हुआ ही नहीं है। और जब से उन्होंने सबसे साउंड बॉक्स चेंज लेके गए उसके तो उसका कुछ सुनवाई नहीं हो रही है और मेरे पेटीएम पे पेमेंट लेना बंद कर दिया है। नहीं, जो आपका पहले पैसा आता था आपके अकाउंट बराबर आता था। अच्छा। और मेरा खाता था पहले, साउंड बॉक्स था सच्ची कुर्सी पर मंडी के नाम से था। ओके ओके। और अभी सपना ठाकुर के जब से कोई पेमेंट डालता तो मैं उनको जो भी डालता पहले नंबर देता हूँ, उनको साफ बोल देता हूँ पहले देखना नाम मनोज जिज्ञासी आ रहा तो डालना, और सपना ठाकुर है तो पेमेंट डालना मत, मना करके रखा है। तो वो कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी एक पार्टी ने वो डाला 730 रुपये 2 तारीख को जी, 2 तारीख को मई में डाला है। उसको भी मैंने ये नाम डाल के भेजा था कि भाई मनोज जिज्ञासी के नाम में डालना, तो उन्हें उसमें नहीं जा रहा, तो अब मेरे को उन्हें फोन करना था, उन्हें फोन नहीं किया। तो उनको देखा उन्हें 2 आईडी होगी, तो उन्हें 2 आईडी में जगह सपना ठाकुर में डाल दिया उन्हें पेमेंट। मेरा पेमेंट अभी तक वापसी हुआ नहीं है। मैं रोज चक्कर काट काट के परेशान हो गया हूँ। अब जाके मैं कोर्ट में केस लगाने आया हूँ। कहीं आपने FIR दर्ज की पुलिस थाने में? FIR नहीं करी अभी मैंने, तो FIR करने के चक्कर में मैंने बोला इधर से सजेशन के ले लूँ, फिर उसके बाद FIR करूँगा जाके। ओके ओके, ठीक। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम राजेंद्र रत्नानी है, मैं इटारसी से हूँ। एक आई थी पार्टी, घूमने की ट्रिप निकाली थी उन्होंने। ये सब महीने में 5 साल का था। अच्छा। 5 साल में आपको 35 रातें का हमारे को घूमने का मिला था कि आप होटलों में रुक सकते हो, खाना पीना भी उनके तरफ। ये आई थी पार्टी साई कृष्णा में। अच्छा। तो उससे हमने लिया था 5 साल के लिए 1 लाख रुपए में। अच्छा। तो वो भी क्रेडिट से हमारा कटे थे पैसे, क्रेडिट कार्ड से महीने महीने की किस्त कट रही थी हमारी। अच्छा। अब हमको दी थी पचमणी की भी एक ट्रिप दी थी और अपना मटकुली की एक ट्रिप दी थी। उसके बाद में हम कॉल कर रहे तो कॉल अटेंड हो रहा ही नहीं है। अच्छा अच्छा। अब 2-4 दिन से कर रहे तो उनका वो मोबाइल ही बंद बता रहा है। जैसे इटारसी में और 4-5 जनों ने ली है तो उनका भी नहीं लग रहा है फोन।
सर मैंने हाँ सर, ये आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो कब हुआ है, मतलब कब का मामला है ये बताओ। समझो ये मैंने 22 में ली थी, तो बीच में लॉकडाउन लग गया था, इसके लिए हमारी बातचीत तो होती थी कंपनी वाले लोग से। 2 नंबर थे उनके, तो दोनों में बात होती थी हमारी। अभी मेरा अंदाज से 24 में दिवाली के बाद में उनका फोन ना अटेंड हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना बातचीत हो रही व्हाट्सएप पे। कंपनी कहाँ की थी? कंपनी गुजरात की है। गुजरात की है। इनका फ़ोन नंबर लग रहा है? फ़ोन नंबर अभी चालू था, मैंने चेक भी किया, अटेंड नहीं हो रहा है उनका। अच्छा। और अभी कुछ दिनों से 4-5 दिन से उनका मोबाइल नंबर पूरे बंद है टोटल। तो मैंने इसके लिए FM भोक्ता में कंप्लेंट डाल दी है। सर आपको इतने में कितने रुपए का लॉस हुआ बताएंगे? मैं पूरा 1 लाख का है उनका। 1 लाख रुपए का लॉस हुआ। तो इसमें मामले में आप है ना, मतलब पब्लिक के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो कंपनी देखिए, ऐसा नहीं कि कंपनी आपके साथ में भी फ्रॉड करे दूसरे। इससे अच्छा तो आप खुद के पैसे लगा के खुद घूमो, ये काम मत करो। अच्छा। मेरा कहने का मतलब ये अपन लालच में आ रहे हैं। लालच एक देखते हैं, चलो ये आदमी गए घूमने तो हमको सस्ता पड़ रहा है, सस्ता नहीं उल्टा ये महंगा पड़ रहा है। अब मुझे 1 लाख का लॉस हो चुका है और मैंने FM भोक्ता में कंप्लेंट डाल दी है उनकी। अच्छा। अब देखिए यहाँ का क्या फैसला हो रहा है। ओके, थैंक यू। नमस्ते। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।